सो हेलो एवरीवन, आज की इस प्यार से वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस प्यार से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिनका जो फार्मूले हैं चाल और वेग और त्वरण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, चाल का सूत्र होता है, चाल का सूत्र, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यह हमारा चाल का सूत्र है, यह हमारा सूत्र है। अब बात करें इसके मात्रक की, तो चाल का मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक होता है, यहीं से निकाल लो। इसका मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है सेकंड, बटे में तो प्रति लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक हो गया। चाल का मान सदैव, ठीक है, सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जो दूरी का मान होता है वह सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि देखो, कोई भी वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। अगर वह यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आ जाता है तो दूरी 0 नहीं हो जाएगा, बल्कि 10 हो जाएगा। दूरी कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो चाल का सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मान सदैव धनात्मक में होता है। ठीक है, आई होप आप चाल के बारे में समझ चुके होंगे। अब बताते हैं वेग के बारे में। ठीक है, वेग का क्या सूत्र होता है, उसके बाद वेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसका मान क्या क्या हो सकता है। तो देखो, जो वेग होता है, वेग जिसे इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? ठीक है, जो मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से घूम के फिर वापस यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक घूमा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होती है ना, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी, यही विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, यही विस्थापन होता है। किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक निकल के आता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका भी मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, प्रति सेकंड होता है, सेकंड होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का। वेग का मान क्या होता है? ठीक है, वेग का मान धनात्मक भी होता है, धनात्मक, ठीक है, और ऋणात्मक और शून्य भी होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है, शून्य भी होता है। देखो, चाल का मान, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। क्योंकि देखो, विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ गया वापस, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फिर वह यहाँ से फिर नीचे, मतलब पीछे जाता है, ठीक है, और तब यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से जब वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों मान हो सकते हैं, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सूत्र ये होता है। आई होप वेग के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्वरण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का क्या सूत्र होता है, क्या मात्रक होता है, मान क्या क्या होते हैं। देखो, तो जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण हमारा, ठीक है, त्वरण, ठीक है, त्वरण गलत लिखा गया, एक मिनट। त्वरण क्या होता है? त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं त्वरण को। ठीक है, और देखो, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में, ठीक है, परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि समय। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण बराबर। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? इसका मतलब, मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, किसी स्पीड से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु जा रही है, उसकी स्पीड है मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या किया, यहाँ जब यहाँ पहुँची तो उसका यहाँ पर एक ब्रेकर आ गया। क्या गया? ब्रेकर आ गया। तो यहाँ पर इस गाड़ी की स्पीड जो हो गई वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, तो इसमें जब 40 किलोमीटर में से इस 15 को माइनस करते हैं और इतने में जो समय लगा उसको हम जब भाग दे देते हैं इससे, तो जो हमारा राशि निकल के आता है, राशि, उसे कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो यही बात है, त्वरण यही होता है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण का सूत्र होता है। इसे एक तरीके से और लिखा जाता है। देखो, तो त्वरण को हम ए से लिखते हैं, स्मॉल ए इक्वल प्रारंभिक वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से बटे t। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूला होता है। यह भी हमारा सूत्र है। ठीक है, यह भी हमारा सूत्र है, यह भी हमारे दोनों सूत्र हैं। ठीक है, और देखो, वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड,
और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो त्वरण का जो मात्रक हो जाता है, मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड से स्क्वायर हो गया, ठीक है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद जो त्वरण का मान होता है वह यह भी, ठीक है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड शून्य भी होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है, इसका मान शून्य भी होता है, ठीक है। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है, ठीक है। तो मैं इस प्यार से वीडियो में आप समझ चुके होंगे चाल का सूत्र क्या होता है, और उसके बाद चाल का मात्रक क्या होता है, ठीक है, चाल के बारे में सब कुछ, और उसके बाद वेग के बारे में, उसके बाद त्वरण के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।